करिया होकर की कॉलेज रिव्यू सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इस रिव्यू सीरीज में आज हम ग्रेटर नोएडा की एक एवरेज कॉलेज की डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें एडमिशन के मामले में ये दूसरे कॉलेज से कहीं भी पीछे नहीं रहती है। तो चलिए जानते हैं पास आउट स्टूडेंट से इस कॉलेज में क्या खास है जो कि इतने एडमिशन इनको हर साल मिलते हैं। स्वागत है भैया। थैंक यू प्रकाश। एक्यूरेट की पूरी स्टोरी जानने से पहले अगर ओवरऑल 2-3 मिनट में आप अपना एक्सपीरियंस बता सके हमारे दर्शकों को। तो एक्यूरेट की 2-3 मिनट में स्टोरी बताने के लिए मतलब एक्यूरेट इज एन एवरेज कॉलेज। अगर लिटरली मैं सही सा कुछ मैं रिव्यू दूं तो एक्यूरेट एक एवरेज सा कॉलेज है जिसमें एवरेज फैकल्टी हैं, एवरेज पढ़ाई होती है और वैसे देखो तो एकेडमिक वाइज ठीक है, ना बहुत ख़राब है ना बहुत अच्छा है। और फर्स्ट ईयर में ही बस उसमें पढ़ाई जो होती है बाकी तुम्हें खुद से करना है जो करना है। और बाकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में 0%, 0.1%, 1% देना चाहेंगे। और स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी है और यही तुम्हारा है एक्यूरेट का। एडमिशन प्रोसेस में अगर जाए तो एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है? एंट्रेंस एग्जाम्स पे होती है, डायरेक्ट एडमिशन हम ले सकते हैं, सेमेस्टर के 10 दिन पहले गए वहाँ पे एडमिशन हो जाती है, डोनेशन दे के एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर एडमिशन प्रोसेस की बात बताऊँ तो एक तो वो जो यूनिवर्सल एडमिशन प्रोसेस होता है इंडिया में जो जेई के थ्रू होता है वो तो होता ही होता है। दूसरा अगर तुम यूपीट्यू से हो, यूपीट्यू के थ्रू भी होता है एडमिशन। और डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं यहाँ, डोनेशन दे के एडमिशन होते हैं यहाँ। तो एडमिशन का तो ये सीन है। और अगर तुम मार्क्स की बात करोगे कितना परसेंट आपको मार्क्स चाहिए होगा एडमिशन के लिए, तो मोर देन 50% मार्क्स पे एडमिशन आपको मिल जाएगा एक्यूरेट के अंदर। और जैसे तुमने पूछा कि 10 दिन पहले सेमेस्टर की अगर एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तो लेने को तो ये ले लेंगे, कॉलेज वाले तो ले लेंगे। तो अगर मैं तो सजेस्ट ना करूंगा कि ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल अगर बात करें बहुत सारे कोर्सेस हैं एक्यूरेट में, कौन सी बेस्ट कोर्स हैं और कौन सी वर्स्ट कोर्स हैं बीटेक के अंदर अभी फिलहाल में एक्यूरेट के पास? बीटेक के अंदर मतलब ब्रांचेस की बात कर रहे हो तुम? तो ब्रांचेस की बात करें तो एक्यूरेट के अंदर तो सीएस है, सिविल है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। चार ही है। और बेस्ट की बात करो तो सीएस ही है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे तुम्हें सीएस ही मिलेंगे। मैकेनिकल तो लगभग बंद हो गई है, सिविल का भी वही हाल है। और सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, क्योंकि गिने चुने बच्चे हैं, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही बच्चे हैं। पिछले जब हमने एडमिशन लिया था, क्योंकि हम 2018 से 2022 बैच के स्टूडेंट रहे एक्यूरेट के अंदर, तो जब हमने एडमिशन लिया था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम 10 या 12 बच्चे थे और हम सीएस के 150 लोग थे, एटलीस्ट 150 लोग होंगे। और मैकेनिकल और सिविल के भी अगर दोनों के काउंट साथ में करते तो 50 ही होंगे। और अब उसका कंडीशन और बुरा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैकेनिकल बंद हो चुका है, मैकेनिकल में कोई नहीं है वहाँ। तो बेस्ट सीएस ही है, ताकि और कोई तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी करने की वहाँ। बीटेक की ओवरऑल कोर्स की फीस की बात करें जो कि हमें फर्स्ट ईयर में देनी रहती है और टोटल देनी रहती है, तो वो कितना बैठ जाता है? 4 साल की बात करें तो अराउंड 450 बैठ जाएगा तुम्हारा, 4.5 लाख बैठ जाएगा बहुत आराम से। कोर्स फीस की बैठ जाते हैं 4.5 लाख बैठ जाता है। एक साल का अगर मान लो तो 1,25,000 1,30,000 के आसपास होता है फीस। और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होता है, फर्स्ट ईयर के बाद फीस 10,000 कम हो जाता है, क्योंकि उसमें ये लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद से नहीं भरते, स्टूडेंट को खुद से भरना होता है। फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज खुद भरती है, इसलिए 10,000 का डिफरेंस होता है फर्स्ट ईयर के बाद। और 4.5 लाख लग जाएगा 4 साल के लिए। एडमिशन के टाइम में कितनी फीस देनी पड़ती है? एडमिशन के टाइम पे तो जैसे जब तुम जाओगे तो वहाँ पे कहेंगे कि 60% फीस, 60% तुम एटलीस्ट जमा कर दो, जिससे कि आगे तुम्हें परेशानी ना हो। लेकिन इस मामले में मैं एक्यूरेट की फ्लेक्सिबिलिटी मानता हूँ कि तुम कम भी अगर फीस सबमिट करते हो, मान लो तुम्हारे पास उतने पैसे उस समय नहीं है, तो अपनी सीट तुम बुक कर सकते हो, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। फीस के लिए उस टाइम पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, बाद में एट द टाइम ऑफ योर सेमेस्टर पेपर, उस टाइम पे जब एडमिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस टाइम पे ये लोग फीस को लेकर दिक्कत करते हैं कि तुम्हारा फीस सबमिट नहीं है, तो एडमिट कार्ड में दिक्कत करती है। फीस का कोई असर इंटरनल मार्क्स पे भी होता है और फीस जमा करने में दिक्कत भी होती है कभी कभी? इंटरनल मार्क्स पे दिक्कत फीस को लेके, तो ये बात तो क्या मैं बताऊं, ये तो मतलब नहीं मानो कि फीस को लेके इंटरनल मार्क्स का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखो धमकी तो देते हैं कि फीस नहीं सबमिट करोगे तो इंटरनल मार्क्स में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यार वो बात अलग होगी। इंटरनल मार्क्स टोटली डिपेंड करते हैं तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर, कैसे तुम बिहेव कर रहे हो, क्लासेस कितने आ रहे हो, ये चीज है। लेकिन फीस को डराते हैं, हाँ प्रोफेसर तुम्हें डराएंगे कि फीस सबमिट नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बट मिल जाते, मार्क्स मिल जाते।
बाकी जो स्ट्रीम्स हैं वो तो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, तो सीएस में जो फैकल्टी हैं वो एवरेज है या अच्छे फैकल्टी हैं? एवरेज, बिल्कुल एवरेज। देखो अगर बात करें ना, अगर तुम ईयर वाइज लेके चले हम, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें एक्यूरेट के अंदर सबसे बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। सारे सब्जेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट फैकल्टी तुम्हें फर्स्ट ईयर में मिलेगी। और जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ईयर से तुम सेकंड ईयर जाओगे, वैसे वैसे फैकल्टी का जो क्वालिटी है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब ये पता नहीं क्यों, वो तो पता ही नहीं, क्योंकि क्वालिटी एकदम बिल्कुल ही, अगर तुम मानो कि अगर फर्स्ट ईयर की फैकल्टी को तुम 100 में से 90 नंबर देते हो, तो सेकंड ईयर आते आते वो फैकल्टी के नंबर तुम 30 दोगे। ऐसे फैकल्टी हो जाती है, तुम क्लास नहीं करते हो क्योंकि तुमको समझ नहीं आता, कुछ बता नहीं पाते फैकल्टी। तो एवरेज लेके चलो, बिल्कुल एवरेज। बीटेक की सीएस ब्रांच के लिए लैब्स की जो कंडीशन है वो कितनी सही है, और वो चलती भी है कि नहीं, और अगर चलती है तो उसमें जो बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो होती है, या सब्जेक्ट की पार्ट मान लेते हैं हम, कोडिंग होती है या कोई लैंग्वेज सिखाना हो गया, इन सब चीज़ों में एक्यूरेट काम कर रही है? पहले हम लैब को लेके चलते हैं। लैब में अगर एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेट में 5 से 6 लैब्स हैं, लेकिन अगर अच्छी कंडीशन में जो लैब चल रही हो उसमें 3 होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे जो अच्छे से चल रहे हो। तो लैब को भी हम एवरेज लेके चलेंगे कि लैब की फैसिलिटी भी एवरेज है, बिल्कुल एवरेज है। अब तुमने पूछा कि साथ में कोई अगर कोडिंग का कोर्स, कोई लैंग्वेज साथ में सिखाते कि नहीं सिखाते हैं, इसमें मैं ये कहूँगा कि इनसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे यहाँ सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, सिलेबस अगर हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा तो कहाँ से कोई कॉलेज तुम्हें क्या कहते हैं लैंग्वेज, अलग सा लैंग्वेज सिखाएगा। तो इसमें तो बिल्कुल भी एवरेज क्या, बिलो एवरेज है एक्यूरेट, क्योंकि दूसरा कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर सिखा रहा हो। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी की बात करो तो हम लोग जब 2018 में जब हमने एडमिशन लिया था, तो 2018 में एक बार एक टेक फेस्ट हुआ था, बहुत छोटा सा टेक फेस्ट था, तो वहीं एक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी मैंने अभी तक देखी है, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। जब भी कुछ हम लोग खुद से भी कराने का चाहा कि हम भी कुछ कराते हैं एक्यूरेट कॉलेज के लिए, लेकिन अपर मैनेजमेंट से सपोर्ट बहुत कम मिलता है, तो दैट्स द रीजन। प्लेसमेंट पे आते हैं। प्लेसमेंट के लिए मोस्टली सीएस के बच्चे ही बैठते हैं बीटेक में, क्योंकि दूसरे ब्रांच में उतने स्टूडेंट हैं नहीं। तो जो कंपनीज है वो टेक कंपनीज आती है, या यूं कहे किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है, या बच्चे ज़्यादातर प्लेस्ड होते ही नहीं है? ईयर का ही, अपने बैच का ही लेके चलूंगा मैं, ना पहले का ज़्यादा लेना नहीं चाहूँगा, मैं अपने बैच का लेके चलता हूँ। 2022 में एक्यूरेट का मतलब अगर देखो तुम, तो एक्यूरेट ने 100% प्लेसमेंट का एक पूरा सेलिब्रेशन करा था। 100% प्लेसमेंट का एक पूरे ग्रेटर नोएडा में पूरा बैनर्स लगे हुए हैं कि एक्यूरेट अचीव द 100% प्लेसमेंट मार्क। ओके, लेकिन द रियलिटी ये है कि 100% हम सीएस के अंदर 130 लोग थे, ठीक है, और इन्होंने दिखा दिया कि 130 प्लेस्ड है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1-2-3 ऐसे मास रिक्रूटर बुलाए थे जो कि बस वहाँ तुम्हारा प्लेसमेंट कैसे भी हो जाएगा, तुम बैठ गए वहाँ पे तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, ये तो फॉर श्योर है। और उस मास रिक्रूटर के अंदर तुम काम करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो उतनी अच्छी कंपनीज नहीं है। नाम तो नहीं लूंगा मैं कंपनीज का नाम ना सही नहीं है, लेकिन कंपनी वो इतनी अच्छी नहीं है कि तुम बैठ के वहाँ पे जाके काम कर सकते हो, लेकिन 100% प्लेसमेंट नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसा भी था, कुछ ऐसे 10-15 लोगों का उन्होंने प्लेसमेंट कराया था जो कि अच्छी कंपनीज में है, और 2-3 अच्छी कंपनीज लाई भी थी एक्यूरेट, लेकिन सारी अच्छी कंपनीज लाई हो और बहुत कंपनीज लाई हो ये सच नहीं है, और 100% प्लेसमेंट दिखाना ये भी सच नहीं है। हम लोगों ने भी, मैंने प्लेसमेंट लिया तो मैंने भी कॉलेज के बाहर से प्लेसमेंट लिया, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया, तो ये तो प्लेसमेंट के बारे में भी एवरेज ही जाएगा एक्यूरेट को, लेकिन वो दिखाते तो हैं कि 100% हो गया। हॉस्टल पे आ जाते हैं। हॉस्टल कंडीशन कैसी है, कितनी फीस हमें देनी होती है, हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट रहता है वो कितना सही रहता है? हॉस्टल की बात करो तो देखो, मैं 4 साल भी हॉस्टल में ही रहा हूँ एक्यूरेट के, ठीक है, तो बाकी कॉलेजेस के हॉस्टल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें ना, तो एक्यूरेट का हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेसियस है, और हर रूम के सामने तुम्हें बालकनी मिल जाएगी, ठीक है। और फीस का अगर बात करें तो 85,000 सिंगल के लिए है, डबल सीटर का 75 और ट्रिपल सीटर का 65, और एसी भी है, एसी रूम्स भी हैं, नॉन एसी रूम्स हैं, कूलर है, नॉन कूलर है। और तुम्हें अगर ये कहो कि कितने में तुम बुक कर सकते हो अपनी सीट हॉस्टल में, तो उसमें भी वही क्राइटेरिया है कि 60% फीस तुम सबमिट करके अपना हॉस्टल बुक कर सकते हो। और बाकी अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो फ्री वाईफाई 24 आवर्स, बाकी सारा वहीं कि कपड़े धोने वाले भी आते हैं, उन्हें कपड़े दे सकते हो आप। खाना तो जानती हो हॉस्टल का खाना ऐसा ही होता है, बाकी सब तो सेम है, बाकी जैसे हॉस्टल्स में होते हैं। फ्रेशर पार्टी वगैरह बच्चों को देते हैं एक्यूरेट? फ्रेशर पार्टीज हो,
फ्रेशर पार्टी पिछले 4 साल में तो हो रही है, हमारे टाइम में भी हुई थी, हमारे बाद जो बैच आया था उसकी नहीं हुई थी, बाकी नहीं उनकी भी हुई थी, लेकिन कोई सेलिब्रिटी नहीं आया था। बाकी सेलिब्रिटी आते रहते हैं, पिछले साल जब हम लास्ट ईयर में थे तो हमारे टाइम में भी 2-3 सेलिब्रिटी आए थे, ठीक ठाक से सेलिब्रिटी थे, सिंगर ही थे लेकिन आए थे, हाँ आए थे। तो पार्टीज होती हैं, टाइम टू टाइम पार्टीज हो जाती हैं। बीटेक की जो प्लेसमेंट होती है उसमें बाकी जो कोर्सेज के बच्चे होते हैं एमबीए या पीजीडीएम वो भी बैठते हैं साथ और मोस्टली सेल्स कंपनी आती है। अगर तुमने कहा कि बीटेक की प्लेसमेंट होती है तो एमबीए पीजीडीएम के बैठते हैं, नहीं ये क्वेश्चन ही गलत तुम्हारा। तुम्हें ये कहना था कि एमबीए पीजीडीएम की प्लेसमेंट होती है तो बीटेक के बच्चे बैठते हैं, क्योंकि उनके सेल्स में हमें कहा जाता था कि आप जाके बैठो, होगा तो ठीक है, ऐसा कह के हमें बैठाया जाता था। लेकिन हम बैठे ही नहीं, बहुत कम बैठे। तो वहाँ का पीजीडीएम ठीक है, पीजीडीएम तो अच्छा है accurate का, लेकिन बीटेक के मामले में बीटेक इज नॉट अप टू द मार्क। ओवरऑल समरी अगर एक निकाला जाए और कुछ आप गाइड करना चाहे जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहे एक्यूरेट में। समरी की अगर बात करूँ मैं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक्यूरेट एक एवरेज कॉलेज है। अगर 100 नंबर में से उनकी मार्किंग करनी हो तो 45 से 50 की मार्किंग करेंगे, जैसे कि 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और बाकी ये है कि एवरेज फैकल्टी है, फैकल्टी तुम्हें फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छी फैकल्टी मिलेगी, उसके बाद से फैकल्टी धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है। लाइब्रेरी की अगर फैसिलिटी की बात करें तो लाइब्रेरी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ी ऊपर है। अगर तुम्हें सिलेबस के बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन सिलेबस के बाहर तुम्हें अगर कुछ पढ़ना हो, जैसे तुम्हें अगर कुछ नॉलेज गेन करना हो लाइक जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन वगैरह, तो इन सब के लिए बुक्स बहुत कम है लाइब्रेरी के अंदर। और अगर मैनेजमेंट और की बात की जाए कि कैसा मैनेजमेंट है एक्यूरेट का, तो मैनेजमेंट ठीक है, और यही बोलूँगा कि ठीक है, कॉलेज बहुत बुरा नहीं है, और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है कि तुम एलिट कॉलेज में आकर एडमिशन ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। और गाइड की बात करूँ मैं कि अगर किसी को एडमिशन लेना हो, अगर मुझे गाइड करना हो, तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि अगर तुम एक्यूरेट के अंदर आ रहे हो तो पूरी तरह से तुम्हें अपना कैलिबर लेके आना होगा, कि जितना प्लेसमेंट हो जो भी हो तुम्हें अपने खुद के भरोसे करना है, कॉलेज के भरोसे बहुत ज़्यादा नहीं रहना। यही कहूँगा मैं, गाइडेंस की यही बात है कि जम के तुम्हें अपनी तैयारी करनी होगी, बाकी सबको हो ही सकता है। आपका वैल्यूबल सजेशन या यूँ कहें फीडबैक दिया कॉलेज के, डेफिनेटली ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक यदि देखा है तो इसका मतलब आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो या किसी भी कॉलेज के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट या यूँ कहें प्लेसमेंट से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो हमारे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप हमें वहाँ से जाके ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।